अगला जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है हमारा सेक्शन फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमने शुरू कर लिया है, इसमें पहली एक्सरसाइज खत्म कर ली है, सेकंड एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, जो कि है, इसमें एक फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। अच्छा, ये है क्या? तो ये ना, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, अब लाइन सेगमेंट के मतलब हम दो टुकड़े कर दें। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ए से लेके बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर है पूरे की। ठीक है, मैंने इसके कर दिए दो हिस्से, कौन से कौन से? फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ले लिया, इस पे मैंने पी, और इस प्रकार से हिस्से कर दिए कि ये वाला ऐसा 3 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला ऐसा 6 सेंटीमीटर हो गया, ये साइज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, ये वाला। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ, तो इसमें ना एक चीज देखना ध्यान से। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इनका मैं अगर रेशियो निकालूं, क्या निकालूं? रेशियो। एपी का मतलब ये वाला हिस्से का और ये वाले हिस्से का, एपी का, एपी का और पीवी का, तो ये कितना आएगा रेशियो, बताना मुझे एक बार। ये तो सबको ही आता है, बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3/6 करेंगे हम, जो कि हो जाएगा कट के 1:2, जो कि ये 3 से 1 बार और 3 से 2 बार, यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब है कि एपी और पीवी का जो रेशियो है वो 1:2 आ गया है। आई थिंक ये चीज सबको समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े फिर हम। हाँ, अब एक चीज देखना, हम क्या कर रहे हैं इस मतलब, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें क्या रोल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल है, समझाता हूँ। मान लो कि ये हमारा जो है एक कार्टेशियन प्लेन पे है लाइन सेगमेंट, किसके ऊपर है? कार्टेशियन प्लेन पे। और देखना हम क्या करने वाले हैं उससे, ये अभी रेशियो समझ में आ गया होगा तुम्हें, इन दोनों का रेशियो का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। इसमें हम करने क्या वाले हैं ये समझना तुम लोग। ठीक है, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, और इसमें लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके दोनों के हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। इसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए, फॉर एग्जांपल 2,3, कुछ इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, फॉर एग्जांपल मान लो 1,5, या फिर 4,7। ठीक है, ये मान लो ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब अगर हमने मतलब क्वेश्चन बोलेगा ऐसा कि मान लो एक पॉइंट है जो इसको किसी रेशियो में काट रहा है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, इसको 1:2 के रेशियो में काट रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ। जैसे कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, समझने की कोशिश करना बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें क्या रोल है समझना अभी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और एक्स, ये 2,3 है ना, 2,3 ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 2,3। इसके बाद में एक्स पे 4 और वाई पे 7, 1 2 3 4 और 5 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 हो गया, 4 5 6 7, एक्स पे 4 वाई पे 7, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट इस प्रकार से बनना होगा, ऐसे ऐसे बनना है। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, या फिर मान लो इस जगह पे ये पॉइंट है, और ये इसको 1:2 के रेशियो में काट रहा है, और पूछ ले कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे। अब ग्राफ पे तो तुम इजीली देख के बता दोगे, अगर ग्राफ है एग्जैक्ट तो तुम इजीली बता पाओगे, जैसे पॉइंट जो भी है तो निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें ग्राफ से नहीं बताना है, हम कैसे बताना है, हमें बताना है बाय यूजिंग सेक्शन, मतलब एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन से। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन से कैसे बताएंगे तो समझना। हम ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, इसमें इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का ही फॉर्मूला हमारा कौन सा फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ग्राफ पे किस प्रकार से चल रही होंगी चीजें, हाँ बताओ।
बोलो रजत, कुछ कहना चाहोगे? नहीं ना, ठीक है। अब देखना इसे। इसका जो मतलब फॉर्मूला बना कैसे है उसमें मतलब निकाल तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ अभी, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें एक चीज का इन्वॉल्वमेंट है। किसका? सिमिलैरिटी का। और सिमिलैरिटी तुमने अभी पढ़ी नहीं है ट्राइंगल्स की, ठीक है, चैप्टर 6 है ना जो हमारा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो वहां से डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे आएंगे और फिर उसका यूज करेंगे, ठीक है। बाद में मैं तुम्हें बता भी दूंगा, जब तुम सिमिलैरिटी सीख जाओगे तब मैं उसका वो भी सिखा दूंगा तुम्हें, प्रूफ इसका। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसके उस पे आते हैं, फॉर्मूला पे है क्या फॉर्मूला। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं x1 और y1, x1 और y1 ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स मानते हैं हम x2 और y2, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट, सॉरी ये कोऑर्डिनेट्स क्या, ये जो रेशियो है, तो इस रेशियो को हम मानते हैं m1:m2, m1:m2, यानी कि जो 1:2 था तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। अच्छा, ये जो पॉइंट निकालने जा रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x, y। पहला वाला x1 y1, आखिरी वाला x2 y2। और जो मतलब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m1:m2 रेशियो में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मानेंगे हम? x, y। आई थिंक ये यहाँ तक समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ये तो डिनोट किए हैं चीजें हमने। फॉर्मूला ये है, देखना कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, वो पता है किसके बराबर होगा? m1 का x2 से इंटू, m2 का x1 से इंटू। यानी कि x1 और x2 ये वाले आएंगे दोनों, x1 और x2 आएंगे यहाँ पे। लेकिन कैसे आएंगे कि इसका इंटू इससे क्रॉस से इंटू होगा, मतलब m1 का x2 से, m1 का x1 से नहीं होगा, m1 का x2 से, m2 का x1 से, क्रॉस में ऐसे, ठीक है। तो m1 का मल्टीप्लाई हमने किया x2 से, m1 का इंटू x2 से, प्लस, और m2 का इंटू करेंगे हम x1 से, m2 का इंटू x1 से, अपॉन में लिख देंगे m1 और m2 का सम, दोनों का सम। ये चीज समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई, अपॉन में इन दोनों का सम। सेम बाई के लिए करेंगे, बाई वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए। बाई वाले कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? वही सेम, कि इसका y2 से इंटू m1 का, प्लस m2 का y1 से इंटू, और अपॉन में m1 प्लस m2। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी सबको, है या नहीं है ये बता दो बस मुझे। ये फॉर्मूला समझ में आया? अच्छा, हम मैं अभी तुम्हें एक एग्जांपल भी बता दूंगा, एक एग्जांपल तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, करके अभी, कि ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा। मान लेते हैं अभी जो मैंने यहाँ पे मतलब पॉइंट्स लिखे तो वही मान लेते हैं फिर से। यहाँ पे शायद मैंने कितना लिखा था, चलो कुछ भी लिखा है, दूसरा लिख देते हैं, 2,3 मान लिया ऐसे, कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, और दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कितना था, 3,7 या 4,7 मान लो, इसके 4,7, और रेशियो ले लिया हमने 1:2 का, 1:2 का। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ इस पॉइंट के। तो x इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू x2 की वैल्यू 4, प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 2। वैल्यूज पुट की है मैंने बस सिर्फ और सिर्फ, m1 इंटू x2 प्लस m2 यानी 2 इंटू x1 यानी 2, अपॉन में m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू m1 इंटू y2, m2 इंटू y1, अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक मुझे लग रहा है सबको समझ में आया होगा, वैल्यूज पुट करना। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अगर है तो बोलो, बोलो बोलो बच्चों। नहीं है ना? गुड। x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस, 4 × 1 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, और अपॉन में 3, 1 + 2 3, कॉमा y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 1 = 7 और 2 × 3 = 6, अपॉन में 3। x कोऑर्डिनेट आ गया 8/3, कॉमा y कोऑर्डिनेट आ गया 13/3, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट ये था रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा, वो क्या आ गया? 8/3, कॉमा 13/3। आई थिंक ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। यूज समझ में आ गया इस फॉर्मूले का किस प्रकार से करना है हमें, बोलो। हाँ, तो ऐसे करेंगे इसका यूज हम, और ये है फॉर्मूला, नोट कर लो इसे, और ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी नोट कर लेना साथ के साथ, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगा मैं, करके बताना वो, ठीक है।
अब बताओ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, अगर है तो। वैसे तो इसमें कुछ होनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और बेसिक कैलकुलेशन है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। नोट इट डाउन। एक बार और रजत रिपीट करना, क्या कहना चाह रहे हो तुम? अलग अलग वैल्यू निकाली जाएगी? हम्म। सॉल्व नहीं, इसी प्रकार से करना जैसे मैं जैसे मैंने किया है ना, सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही। फॉर्मूला लिखना है पहले, फिर उसके बाद में ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कॉमा लगा के y इक्वल्स टू, और इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने किया, बिल्कुल एज इट इज। समझ में आई बात? हाँ। नोट कर लो बच्चों, और अंकुर समझ में आया बेटा? तबीयत ठीक है? ठीक। हो गया तो बढ़िया है फिर। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग करके बताना ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी सॉल्व, तुरंत। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ लिख रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द join ऑफ -1, 7 एंड 4 - 3, 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। दिस इज द क्वेश्चन, करके बताओ मुझे तुरंत। कर पाओगे ना? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? गुड। टेल मी द आंसर, क्या होगा? 1,5 आ रहा है, हो सकता है, देखते हैं। अच्छा, 1,3 आया है, तो यानी कि दो में से कोई एक आंसर सही होगा, या हो सकता है दोनों ही ना सही हो। पॉसिबल है, देखते हैं। 1,3 है।
देखते हैं। और 1,3 यानी सबका 1,3 आ रहा है, चलो अच्छी बात है। कोई ऐसा बच्चा है चाहता है कि मैं सॉल्यूशन करके बताऊं, नहीं आया हो जैसे क्वेश्चन, बताओ एक बार, बोलो। है कोई ऐसा बच्चा जैसे नहीं आया हो? देखो इधर, एक्स इज इक्वल्स टू, बोला है कि इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना है, अगर इन दोनों को ज्वाइन करके बना है तो इसका मतलब ये है कि ये -1,7 और 4,-3 एंड पॉइंट हो गए। तो ये हो गया x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2। और एक पॉइंट इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x y की हमें निकालनी है वैल्यू, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। अच्छा जी, m1 की वैल्यू है 2, इंटू x2 की वैल्यू हो गई 4, प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, कॉमा y इज इक्वल्स टू, और m1 की वैल्यू होगी 2, एम और बाई टू की वैल्यू होगी -3, प्लस m2 की वैल्यू 3, इंटू बाई 1 की वैल्यू 7, अपॉन m1 प्लस m2, x इज इक्वल्स टू। यहाँ तक समझ में आया अंकुर या नहीं आया, ये बताओ एक बार। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस का वो भी, क्योंकि -1 का इंटू हो रहा है इसके साथ, अपॉन में 2 + 3 5, कॉमा y इज इक्वल्स टू, 2 3 जा 6, वो भी माइनस का, और 7 3 जा 21, अपॉन में 2 + 3 5, x इज इक्वल्स टू 5/5, 8 में से 3 घटाएंगे 5 ही बचेगा, 5/5, कॉमा y इज इक्वल्स टू 21 - 6 करेंगे अगर तो आएगा 15, और अपॉन में 5, x इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3। बिल्कुल सही है, यानी कि तुम लोगों ने जो सॉल्यूशन बताया था मुझे कि 1,3 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कोई नोट करना चाहेगा इसे, बोलो। कोई भी बच्चा नोट करना चाहे तो, नहीं ना? आगे बढ़े। आर्यन, बताओ फिर तुम, आगे बढ़े। ये समझ में आया, खुद से कर पाए थे या नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर इस वाले को बताओ। कर लिया था, बढ़िया। और दीपक, कर लिया था, अच्छी बात। ठीक, समझ में आ गया ना, बेसिकली ये है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। कर लोगे ना इस जैसा क्वेश्चन, और कोई आएगा अब आगे, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सॉल्यूशन में? हाँ बढ़िया, गुड। आगे बढ़ते हैं, इसमें छोटे छोटे 2 3 कॉन्सेप्ट और हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मूला हमारा यही यूज होगा, लेकिन छोटे छोटे 1 2 कॉन्सेप्ट और हैं, वो समझ लो। इसे मैं मिटा देता हूँ। देखो, ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा दिमाग का यूज करके। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कोई मिड पॉइंट जानता है? मिड पॉइंट, व्हाट इज अ मिड पॉइंट? मिड पॉइंट क्या होता है? बोलो बोलो, बताओ क्या होता है मिड पॉइंट? बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल, 2 पार्ट कर दे लाइन सेगमेंट की, यही ना? यानी कि बाइसेक्ट कर दे लाइन सेगमेंट को, बराबर एग्जैक्ट बराबर दो इससे। ये मान लो एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक पॉइंट है, इसके एग्जैक्ट दो हिस्से कर रहा है, बराबर बराबर, ये वाला हिस्सा इस वाले के हिस्से के इक्वल। ठीक है, आई बात समझ? अब अगर मान लो ये लाइन सेगमेंट पूरा 10 सेंटीमीटर का था, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, दूसरा नहीं बोलेगा। तो अंकुर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कितना हो जाएगा ये?
5 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 5 सेंटीमीटर। ये दोनों 5 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये भी 5 और ये भी 5। अब मैं पूछूं इनका रेशियो कितना होगा, अंकुर तो कितना होगा बताना एक बार मुझे, इन दोनों का रेशियो कितना होगा? हाँ, 5:5, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना रेशियो को तो हम, 5:5, यानी कि कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 1:1, हाँ, 1:1, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कट सकता है जितना काट दो, फिर जो बचा वो रेशियो हो गया हमारा। समझ में आई बात? तो मिड पॉइंट के केस में होता क्या है कि ये जो है रेशियो 1 और 1 का हो जाता है, यानी M1 और M2 दोनों कितने हो जाएंगे? 1:1। समझ में आ रही बात? M1 और M2 मिड पॉइंट के केस में हो जाएंगे 1:1 दोनों। हम्म। अब देखना ध्यान से, एक नया फॉर्मूला मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, हालांकि है सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट वो, लेकिन डायरेक्ट हम एज मिड पॉइंट फॉर्मूला के नाम से यूज कर सकते हैं, उसे जरूरत पड़ेगी अगर कहीं पे तो। ठीक है, जैसे M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 1, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 माने मैंने, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये हो गया x, y। तो अब अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करूं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, y इक्वल्स टू M1 by 2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें M1 और M2 की जगह क्या रखेंगे? 1:1 रख के देखो क्या बनता है। यहां से एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, x इक्वल्स टू 1:x2 प्लस 1:x1 अपॉन 1+1, कॉमा y इक्वल्स टू 1:y2 प्लस 1:y1 अपॉन 1+1। x इक्वल्स टू, किसी का इंटू वन के साथ करें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, वन जो है किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे वन से डिजिट पे फर्क नहीं पड़ता उसमें, तो यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ x1 आ जाएगा अपॉन 2, y इक्वल्स टू, यहाँ y2 आ जाएगा, यहाँ y1 आ जाएगा और अपॉन में 2। और इसको चाहो तो तुम, क्योंकि एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है इंटीजर्स का या फिर रेशनल नंबर्स का, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। रियल नंबर्स का जो वो है एडिशन कम्यूटेटिव है, तो x1 प्लस x2 लिख दो, x2 प्लस x1 लिख दो, बात एक ही है। तो मैं इसको x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिख दूंगा, और इसको y1 पहले और प्लस y2 और अपॉन में 2 लिख दूंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। कुछ नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला का ही एक मतलब हिस्सा है एक तरीके से। बस M1 M2 की वैल्यू 1:1 पुट कर लेते हैं हम यहाँ से, मतलब बहुत इजी है ये। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये एक्स वाला और ये वाला एक्स वाला दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो। ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के केस में निकालने के लिए इसको और इसको दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2। ठीक है, बाई वाला निकालने के लिए y1 और y2 दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2। वेरी इजी है कि नहीं है बच्चों? बताओ बताओ मुझे, नोट करो जल्दी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। हाँ धीरज, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा तुम? हाँ तो इसे नोट करो जल्दी से बच्चों, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, माइक ऑफ करो बेटा। सेक्शन फॉर्मूला, पहले वाले फॉर्मूला का नाम था सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि ये वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हो तुम इसकी, ये ना।
देखो सेक्शन का मतलब क्या होता है, इससे क्लास में होते हैं सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी क्लास के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं वो, वही तो कर रहा है ये, पार्ट्स लाइन सेगमेंट के हिस्से कर रहा है। इसी वजह से इस फॉर्मूले का क्या नाम है, सेक्शन फॉर्मूला। नोट हो जाए तो बताना। हो गया, गुड। कहाँ बीच में, ये ये हाँ कॉमा है बेटा, कॉमा चलता है बीच में यहाँ पे, हमेशा कॉमा चलता है ये। जब बोल दे कि मिड पॉइंट निकाल दो, पता चल जाए तुम्हें कि ये बिल्कुल बीच का एग्जैक्ट पॉइंट है, नहीं बराबर दो इससे कर रहा है, तब मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के बराबर बराबर दो इससे कर दे, ठीक है, तो वो जो है मिड पॉइंट कहलाता है। उसे निकालने के लिए इस फॉर्मूले का करेंगे यूज हम। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब तो जानते ही होगे तुम लोग। बाई का मतलब टू होता है, सेक्ट का मतलब हिस्से, पार्ट्स। बराबर दो पार्ट्स में अगर बांट रहा है कोई पॉइंट, तो बाइसेक्ट करना बोलेंगे उसे, यानी बराबर दो हिस्से कर रहा है, बाइसेक्ट। ऐसे एक वर्ड होता है ट्राइसेक्ट, जैसे बाइसेक्ट होता है ऐसे एक वर्ड होता है ट्राइसेक्ट। जैसा नाम वैसा काम। क्या मतलब हुआ इसका बताओ, इसका क्या मतलब होगा ट्राइसेक्ट का? हाँ बिल्कुल, थ्री इक्वल पार्ट्स। ट्राई का मतलब थ्री, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ट्राइसेक्ट इसका मतलब पार्ट्स होता है, तीन बराबर बराबर हिस्से। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर सुनो, कभी भी बोले कि ये एक लाइन सेगमेंट है और एंड पॉइंट इसके दे रखे हैं, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके बनना है, जो भी पॉइंट बोले कुछ भी नाम दे सकता है वो, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 2,3 4,5, और बोलते हैं कि इसका मिड पॉइंट निकाल दो या वो पॉइंट निकाल दो, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का सीधा यूज करना है। जैसे अगर बोलते हैं ये 2,3 है, ये -1,5 है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट निकाल दो। क्या निकाल दो? इसका मिड पॉइंट निकाल दो। तो मिड पॉइंट का मतलब तुम्हें सबको पता है कि, यानी कि बराबर बराबर दो हिस्से कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस, अच्छा अभी सेक्शन फॉर्मूला बेटा, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला जो लिखा था, क्या लिखा था, यही तो था, x1 प्लस x2 अपॉन। हाँ, मिड पॉइंट का मतलब यही है कि m1 और m2 वन और वन। अगर बोला उसने कि फाइंड द मिड पॉइंट, या फिर बोल दे कि ऐसा पॉइंट निकालो जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि बराबर दो इससे कर रहा है, यानी कि रेशियो वन और वन का है। समझ में आ गया कि नहीं आया? कब? जब बोल दे कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये सिचुएशन मैंने ऐसी ली है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट joining 2,3 एंड -1। एक क्वेश्चन लिख लो, चलो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल मतलब के तौर पे नोट कर लेना, सेक्शन फॉर्मूला का एग्जांपल यहाँ लिख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच bisects bisects line segment joining 2,3 एंड -1,5। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? नोट इट डाउन, ये क्वेश्चन नोट करो। ऐसे करेंगे फिर हम इसे, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड में जब करोगे तो पूरा फॉर्मूला मेंशन करना, पहले लिखना। जैसे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो लिखो बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दो पूरा, उसका नंबर होता है। ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो तो लिखोगे बाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दो पूरा, नंबर मिलता है। मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट किया है मैंने।
ठीक है। एक्स इक्वल्स टू, रेशियो की तो जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, इसमें रेशियो आता ही नहीं है, x1 + x2 अपॉन 2 सीधा सीधा हो जाता है, x1 यानी 2 प्लस x2 यानी -1 अपॉन में 2, ऐसे y1 और प्लस y2 अपॉन में 2, x इक्वल टू कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 1/2, और y कितना हो गया, 5 और 3 8/2 यानी कि 4, यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हमारे 1/2, 4। ठीक है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2, 4। आई थिंक सबको समझ में आया होगा अच्छे से कि सेक्शन सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला अगर आएगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बतौर एग्जांपल इसे नोट करो, फिर इसके बाद में हम ट्राइसेक्ट का केस पे आते हैं कि ट्राइसेक्ट बोलेगा तब क्या करेंगे फिर हम। गुड। देखो बच्चों, टॉपिक इजी है, क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो आंसर निकालो टाइप का टॉपिक है ये, इस वजह से साथ के साथ एक बार में हो जाता है ये, समझते चलना, खत्म कर लो, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज खत्म कर ली वो डिस्टेंस फार्मूला वाली सबने, कर लेना वो भी। नहीं लगेगा ज्यादा। मंडे को ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी से खत्म, उसके बाद में अगला हफ्ता और मान लो, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस हम ज्यादा ही करके चलेंगे, एक बार में खत्म करना है, फिर बाद में उठाने की जरूरत न पड़े ज्यादा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन समझ में आ जाया करें, तो हम उसके लिए मंडे को मतलब वो करेंगे इसे, एक्स एनसीईआरटी से खत्म करेंगे, ट्यूसडे से और फ्राइडे तक हम जो है फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, साथ के साथ आरडीआरएस जो भी किताब है तुम्हारे पास वो तुम खुद करोगे, पूछोगे क्वेश्चंस जो जो नहीं आएंगे। ठीक है, इतना करेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है बच्चों, परसों, इस संडे को नहीं होगा बेटा, इस संडे को छुट्टी रहेगी, कल भी छुट्टी रहेगी। ठीक है, सैटरडे को तो रहती है, संडे को इस बार नहीं, टेस्ट नहीं होगा, इस बार छुट्टी है संडे को। ठीक है, अच्छा अब ट्राइसेक्ट के केस पे आते हैं, अगर ट्राइसेक्ट बोले तब क्या, देखना, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि फाइंड द coordinates of the points which trisect the line segment joining the points 2, 3 and 5, 4, ऐसे कुछ बोल देगा, यानी कि ये जो है इसके एंड पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट दो मिल जाएंगे हमें, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, और बोलेगा उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दो जिसको ट्राइसेक्ट करें। अब एक चीज बताओ मुझे, ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ बराबर तीन हिस्से, तीन हिस्से कब होंगे, एक पॉइंट कर देगा तीन हिस्से, एक पॉइंट तो दो हिस्से कर सकता है, एक पॉइंट ले लिया तो एक इधर एक इधर, कितने पॉइंट करेंगे, दो पॉइंट्स करेंगे, टू, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये दो पॉइंट्स होंगे जो बराबर तीन हिस्से करेंगे। ठीक है, एक हिस्सा ये वाला हो गया, एक हिस्सा ये वाला हो गया, एक हिस्सा ये वाला हो गया, क्लियर है बात? बोलो बोलो बोलो। और एक चीज ध्यान रखना, बराबर बराबर तीन हिस्से हैं तो इन तीनों का रेशियो पता है क्या होगा, 1:1:1, आपस में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे मान लो 15 है पूरी लाइन, पांच ये पांच ये पांच ये, तो 1:1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब इसको निकालोगे तुम, इसको, तो पता है क्या रेशियो यूज करोगे तुम, 1:1।
बताओ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक पार्ट ये है, दो पार्ट ये है, ठीक है। तो इस जब इसे निकालेंगे तो रेशियो यूज होगा 1:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है इसमें। जब इसे फाइंड करेंगे तो दो हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, तो 2:1। अगर ये किसी चीज मतलब बच्चे को समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन खत्म है, इसमें कुछ नहीं है फिर। कि जब पहला मतलब हाँ, ट्राइसेक्ट के केस में पहला वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो 1:2 का लेना है, क्योंकि सीधी सी बात है। देखो सुनो, अगर ये मान लो पूरा 15 है और 5 5 और 5 है ये तीनों, तो अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूं तो 5 और ये वाला हिस्सा देखूं तो 10 हो जाएगा, तो जो रेशियो 1/2 आ जाएगा, तो इस वजह से 1/2 का रेशियो है। ठीक है। अच्छा, जब इसका कोऑर्डिनेट निकालने जाऊंगा, जब सेक्शन फार्मूला का यूज करूंगा, ये वाला हिस्सा इधर 10 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 5 है, तो रेशियो 2:1 का हो जाएगा। इस वजह से इसको निकालते समय 2:1। ट्राइसेक्ट के केस में हमेशा यही करना है कि तीनों जब इससे 1:1 बन के हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट निकाल पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये हिस्सा 1, ये हिस्सा 2। जब दूसरे के निकालेंगे, ये हिस्सा 2, ये हिस्सा 1। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी सबको। नहीं हुई हो अभी बोल देना, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो तुम खुद करके बताओगे, इस वजह से। यहाँ मैं एक क्वेश्चन तुमसे करवाने वाला हूँ। पहले तो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके बराबर तीन हिस्से करने हैं। एक पॉइंट से नहीं होंगे, दो पॉइंट होंगे। मान लो एक ये आ गया, एक ये आ गया, तीन हिस्से हो गए, एक दो तीन। और तीनों हिस्से आपस में ये इक्वल है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जब हम मतलब देखो, ये वाला और ये वाला तो दे देगा तुम्हें, बोल देगा इन दोनों कोऑर्डिनेट्स एंड वालों के तो दे देता है हमेशा। इनके निकालने होंगे, ठीक है, ट्राई सेक्शन के, जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को, उनके पॉइंट निकालने होंगे। जब इसे निकालने जाओगे तो इसे भूल जाना कि ये ऐसा कोई पॉइंट है भी। समझ लेना कि एक पॉइंट है जो किसी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में कर रहा है, वो रेशियो निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ ट्राइसेक्ट से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कैसे? कि ये जो पॉइंट अगर दिया है, तो बराबर जो तीन हिस्से हैं, तो अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो एक हिस्सा इस तरफ है, एक हिस्सा इस तरफ है, और दो हिस्से इस तरफ हैं, एक और एक दो। तो जब इसे निकालने जाओगे, मान लो कि ये नहीं है, तब 1:2 मतलब रेशियो मान के, और जैसे नॉर्मली सेक्शन फॉर्मूला से हम निकालते हैं वैसे कर देंगे इसे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही ये चीज? रजत और अंकुर बताओ तुम लोग। जब ये वाला पॉइंट निकालेंगे, ये वाला हम, तब दो इससे इधर है, एक इधर है, तो मान लेना कि ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मन में सोच लेना। हमें ऐसा करना है कि ये रेशियो मतलब 2 और ये 1 का रेशियो हो जाएगा, तो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 और 1 के रेशियो में काट रहा है। ये समझ लो, ये दो सवाल अलग अलग, जैसे हम दो बार अलग अलग सेक्शन फॉर्मूला लगाते दो अलग क्वेश्चन में, उसकी बजाय हमें एक क्वेश्चन में दो बार लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला दो बार यूज करना पड़ेगा। एक बार ये जो पॉइंट है इसको निकालने के लिए, एक बार इस पॉइंट को निकालने के लिए। ऐसा है। एंड वाला पॉइंट तुमसे मतलब ये वाला दे देगा अगर एंड वाला निकलवाएगा तो। ठीक है। अगर एंड वाला निकलवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकलवा सकता है, ठीक है। जैसे अगर तुमसे मान लो ये, हाँ, मिड पॉइंट में क्या किसी में भी निकलवा सकता है। जैसे ये मान लो लाइन सेगमेंट है, बोल दे कि ये 2,1 दिया है, ये 3,4 दिया फॉर एग्जाम्पल, और बोल दे कि ये एक्स को मतलब इसका हमें नहीं पता क्या है, मान लो A, B है, ये ए और बी की वैल्यू बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स, और रेशियो दे देगा 2:3 का है, तो वही सेक्शन फार्मूला का यूज करना, अपने आप ए और बी की वैल्यू निकल आएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई सा मिसिंग को निकल जाएगा सेक्शन फार्मूला से। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हाँ। कैसे होगा वो मैं बता दूंगा, पहले तो तुम ट्राई करके देख लेना, ऐसा केस आ भी जाए तो। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं ट्राइसेक्ट वाले की, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं हूँ बताने के लिए, ठीक है। कितने बताएं बेटा मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज? क्वेश्चन नंबर 2 एफ एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। हम्म। दिख रहा है ना? हाँ। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट्स
ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ये है क्वेश्चन। ट्राई करके देखो एक बार, नहीं आएगा तो मैं हूं बताने के लिए भी बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं जो भी हो, करते हैं चेक। हम्म। मान लो कि इसका नाम ए है पॉइंट का, उसका बी मान लिया मैंने। ठीक है, इसका भी कुछ मान लेंगे, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ए कॉमा बी ले लिया फॉर एग्जांपल, और इसके ले लिया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने, अलग अलग नाम दे दिए इनके कोऑर्डिनेट्स के। और रे तूने इतनी जल्दी निकाल दिया, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर किया। चलो अच्छी बात है। सबसे पहले ए कॉमा बी की बात करते हैं, इसे कैसे निकालेंगे। तो अभी के लिए देखो, सुनो मेरी पहली बात। सबसे पहले इसके जब निकालने जाऊंगा, वो बराबर 3 हिस्से हैं जब, तो एक हिस्सा ये वाला हो गया, दो इधर हो गया, तो यानी कि ये हो गया 1:2 का रेशियो। ठीक है, 1:2। अच्छा, इसे अभी मान लो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, दिमाग में ऐसा सोच लो। अब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन है एक, सीधी सीधी बात ये है कि ये 4-1 है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा उनका बता रहा हूँ मैं, जिनको आ रहा है वो आराम से करो अपना। और ये A, B के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये 1:2 का रेशियो है। ऐसा समझ लो अभी फिलहाल के लिए, ये जो क्वेश्चन है ऐसे। जब ऐसा करेंगे तो बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा वाई इज इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। और x की वैल्यू है इसमें a, x की वैल्यू कितनी है a, M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू कितनी है, सीधा सीधा दिख रहा है कि माइनस का 2, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है इसमें 4, अपॉन m, ये हो गया M1 प्लस M2। b इज इक्वल्स टू, ये हो गया M1 × y2 प्लस M2 × y1 अपॉन M1 प्लस M2। a इज इक्वल्स टू, ये हो गया -2, 4 × 2 = 8 अपॉन 3, कॉमा b इज इक्वल्स टू, ये हो गया -3 -2 और अपॉन में 3। ए इज इक्वल्स टू हो गया 6/3, और बी इज इक्वल्स टू हो गया -5/3। हाँ तो सही बात है, 6/3 यानी 2, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -5/3। तो 2, -5/3 आ रहा था, सही आ रहा था बेटा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा, अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरे की बात करें तो देखना, अभी जब दूसरा वाला निकालोगे तो समझ लो तुम लोग कि इस प्रकार से सिचुएशन है कुछ। कैसे है सिचुएशन, कि ये जो है इसका रेशियो 2 और 1 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक और एक दो पार्ट इधर है बराबर, और एक पार्ट इधर है। ठीक है, इस वजह से। तो कुछ ऐसी सिचुएशन समझो तुम कि 4, -1
और -2, -3 एंड पॉइंट्स हैं, और ये x, y है, और तुम्हें 2 और 1 का रेशियो दिया है और x, y निकालना है। बहुत ही ईजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूले का यूज सेम, ये वाला सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखना, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा y इक्वल्स टू m1y2 m2 और इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ सही है। x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 2 जा -4, 4 1 जा 4, ठीक है, अपॉन में 2 + 1 3। y इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 अपॉन में 3। x इक्वल टू हो जाएगा 0/3, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा -7/3। x इक्वल टू हो जाएगा 0, y इक्वल टू -7/3। तो बिल्कुल सही है। फाइनली हम पता है कंक्लूड क्या करेंगे, लिखेंगे कि द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द अबव गिवन लाइन सेगमेंट आर 2, लिख लेना 2, -5/3, ठीक है, एंड 0, -7/3। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी तुम सभी को। बताओ, है या नहीं है? तो इसे करो एक बार नोट, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, और उसके बाद में फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और है सिर्फ, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे अभी, एक छोटे मोटे डिस्कशन और करेंगे अभी हम इसमें, ठीक है। उसके बाद एक मेन कॉन्सेप्ट और है, वो बाद में बता दूंगा मैं। अंकुर समझ में आया बेटा या नहीं आया, तुम्हें ये बताओ मुझे। अंकुर आ गया? ठीक है बेटा। आर्यन नोट हो गया? आर्यन नोट हो गया? ठीक है, सब बच्चों का नोट हो गया? कोई नोट तो नहीं कर रहा एक बार? हाँ बोल दो अगर कोई कर रहा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन। जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तुमसे। तो रैया जवाब देगा, ठीक है।
रजत। हाँ, देख ये एक बाकी सब बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। अंकुर नोट हो गया अब? क्या रह गया थोड़ा? हाँ ठीक है, तो कर लो, कोई बात नहीं। अब 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि सुनना जरूरी है तुम्हारा, इस वजह से साथ ही बताऊंगा। देखो अब ध्यान से बोर्ड पे देखना सभी। जैसे अभी मैंने क्या मतलब, ये क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स निकालने हैं, यानी बराबर 3 हिस्से करने वाले पॉइंट्स निकालने हैं। बराबर 4 हिस्से करने वाले पॉइंट्स भी पूछ सकता है। मतलब बोलेगा एंड पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें एक लाइन सेगमेंट के, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दो जिसके बराबर 4 हिस्से कर रहे हैं। 4 हिस्से करेंगे तो वो 3 पॉइंट्स होंगे, इस प्रकार से। 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। रजत अब बताएगा मुझे। जब ये वाला पॉइंट निकालूंगा मैं, तो रेशियो क्या लूंगा? बता। ये वाला पॉइंट के लिए रेशियो क्या लूंगा? 4 बराबर हिस्से हो रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स करेंगे 4 बराबर हिस्से। इस पॉइंट को निकालने के लिए रेशियो क्या लेंगे, बता। अच्छा जी, 1:1। अंकुर क्या लेंगे इस पॉइंट को निकालने के लिए रेशियो? अंकुर क्या लेंगे रेशियो, बताओ। गलत है रजत, तुमने गलत आंसर किया है। ये जब पॉइंट निकालेंगे, नहीं, सिंपल सा है। रेशियो ऐसे डिसाइड करेंगे, बराबर जब इससे एक हिस्सा इस तरफ है, 1 2 3 हिस्से इस तरफ है, तो रेशियो क्या होना चाहिए अंकुर? एक हिस्सा इस तरफ, 3 उधर, तो सिंपल है, 1:3। क्या प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आई बात कि नहीं आई? अंकुर अब दोबारा से जवाब देना। अंकुर तुमसे ही पूछूंगा क्वेश्चन में, बताओ। जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या रेशियो लेंगे हम? रेशियो क्या होगा इस वाले के? बीच वाला छोड़ दिया अभी मैंने, ये लास्ट वाला। बताओ। इसका रेशियो निकालते समय क्या होगा, मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते समय 3:1, बिल्कुल सही है। 1 2 3 पार्ट इधर, एक इधर, 3:1, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे हमको इसका निकालेंगे तब रेशियो क्या होगा इसका? ये जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इसके, तो रेशियो क्या लेंगे हम, बताना एक बार। बोलो बोलो, कुछ तो आंसर करो। 2:1 क्यों लेंगे? अच्छा, ये मुझे बताएगा दीपक। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, सॉरी, तो रेशियो क्या होगा? सिंपल है, दो हिस्सा इधर हाँ, दो हिस्सा इधर इधर, दो हिस्सा इधर। 2:2, और 2:2 का मतलब 1:1, क्योंकि 2:2 यानी 2/2 तो कट जाएगा ना। ये तो 1:3, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। 2:2 सिंपलेस्ट नहीं है, यानी कि ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट हो गया, बराबर दो हिस्से कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं? जब इस पॉइंट को निकालो तुम, तो डायरेक्ट यूज कर लेना मिड पॉइंट फॉर्मूला का। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कि जब ये पॉइंट निकालेंगे, तो क्योंकि दो हिस्से इधर है, दो हिस्से इधर है, यानी बराबर बराबर हिस्से कर दिए, बराबर हिस्सों में बांट दिया इस पॉइंट ने, इस लाइन सेगमेंट को पूरे को। तो मिड पॉइंट की तरह मिड पॉइंट ही हो गया, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके इसे निकाल लेना। 2:2 यानी कि रेशियो 1:1। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, तो बच्चों, आज मैंने जितना पढ़ा दिया, सबका सब रिवीजन करना, प्लस आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा जो भी है, इस जैसे क्वेश्चन जैसे ये करें, इन जैसे क्वेश्चंस करके देखना, जिससे कि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, वो मैं तुम्हें मंडे को बताऊंगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? प्लस पिछली वाली एक्सरसाइज जो आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा से रह गई है तुम्हारी, उसे कंप्लीट कर लेना। क्लियर टू एवरीवन? बताओ मुझे। अच्छा, 1 मिनट बताओ मुझे,